कभी सभी समाज के सभी लोगों को साथ लेकर एक नया चूरू बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं और आप सभी भाइयों का आशीर्वाद मिले, साथ मिले। इस चुनाव का मुद्दा ही कुछ और है। ये चुनाव आज आप देखो, आपके सामने बैठे हैं तो भंवरलाल जी शर्मा जी के बेटे के रूप में अनिल आपके बीच में, अनिल भाई साहब के बीच में दूसरी बार विधायक बने। भंवरलाल जी मेघवाल जी के बेटे के रूप के अंदर आज मनोज मेघवाल जी आपके बीच में बने, आज दूसरी बार विधायक है। ये सफर छोटा नहीं होता, ये परिवारों का संबंध है। ये सालों साल की दादा की मेहनत रही होगी, आदरणीय भंवरलाल मेघवाल जी की मेहनत रही होगी। वो लोगों के घरों तक सुख में दुख में, कदे बच्चों पैदा हुए जब चला गया, वो बच्चे को ब्याह हुए जब चला गया, दसोतन हुए तो तू भी गया, जद जाके ताल्लुकात बने कि आप पर्दा चुन करने को छोटो बना दिए कि आपने रिश्ता कौन चाहिए कि आज अपने क्या चीज चाहिए राजनीति के अंदर? अपन आवाज चाहिए, अपने कान चाहिए जो थारी आवाज में सुन सके, थारे दर्द में समझ सके। मैं तो चुनको करी हूं, ये बात मैं थारा उदाहरण दे हूं। मैं नया आदमी आया हूं कांग्रेस के अंदर, 10 साल से सांसद हूं। मैं 5 या 4 नाम बोल हद मार की सच्चाई है। अनिल जी इन्होंने शुरू करे और इन्हें गर्दन दी देते सारा नाम बता दिया और माते एक दिन के राष्ट्रनायक नाम भी याद कर लियो और सारा का समझाना थे चाहो कि जाने न जाना पहले नहीं बताओ थे सारा दिन बैठे हो कि थे या चाहो कि थारो नेता था या थारा नाम जाने कि नहीं जाने हाथ खड़ा करो सारा दिन बारे। और मैं मीडिया दिखाना चाहूंगा, देखो जनता ये चाहती है उसका नेता उसका नाम जाने, उसका परिवार को जाने, उसको घर को जाने, उसके सुख को जाने, उसके दुख को जाने, उसकी कमजोरी को जाने, उसकी मजबूती को जाने। यही तो प्रजातंत्र है। पर हमारे जिले में जो नेताजी हैं वो चाहूँ कि यह जानकारी मैं चाहूँ वो नेताजी को थोड़ा सा दिमाग हाल गए है और वे खूबसूरती में तोड़ना चाहे हैं। यो जो तानो बानो समाज को बने पड़े हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति बैठेगा जिम्मेदार की कुर्सी के ऊपर तो समाज जुड़ता है, टूटता नहीं। अब 35 साल की राजनीति रही है मेरे पिताश्री की, मेरी एक शब्द भी किसी धर्म, किसी जाति, किसी गोत्र के बारे में न बोला गया, न रिकॉर्डेड है, न कहीं लिखा गया। यही खूबसूरती है। मैंने तो पूछे कि थे के 33 साल में, मैं तो एक ही बात तो शुरुआत ऐसे करूं कि यह भावना बना के रखी है, समाज ने जोड़ के रखा। हाँ, चूरू लोकसभा में आज तक भी कहीं पत्थर फेंकने को काम कौन कर दियो, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। और समाज ये बात स्वीकार करे कौन करे, वो रिजल्ट बताने लग रहे हैं कि 33 साल से लगातार थे माने आशीर्वाद भी देता जा रहा हो। मनोज जी जरूर थे, सही कह रहे हो कि चुनाव में सीट तो भी कांग्रेस की ज्यादा आ जाया करती है एमएलए की, पर लाड लो मैं खोइन को मन्ने वोट दिया करता है एमपी के अंदर। और मैं था 70 लाख की हूँ और थे दोनों जना मैंने साथ दोगा सारी टीम साथ देगी तो एक बार भी। और मैं मित्रों में सब चीज से ऊपर होकर बोलूं, काम कम ज्यादा होते रहेंगे, अच्छे बनते रहेंगे, पर माने तो चूरू में रहना है, मान तो सरदार शहर की गलियां में रहना है। कितना सरदार शहर की गलियां हैं ये, कितनी कॉलोनियां बाहर बस गई, कितना घर छोड़ के चला गया। कोई गए हो गए गली के अंदर मोटरसाइकिल 2 ही घुसे, कार को घुसे, पर कोठी 3 मंजिल बना रखी है। क्यों कौन गया बाहर का? क्योंकि अपन रहना ही है। अगर भाईचारा ही नहीं है, वह खूबसूरती नहीं है, तो राह कतरा का कुछ नेता थाने चाहिए जो थाने जोड़े या थाने तोड़े, जो चुनाव जीतो जाको ए चीज को फैसलो करेगो और चूरू लोकसभा क्षेत्र इस राजस्थान के अंदर इतिहास कायम करेगी। हम जनता के बीच में बैठे, जनता का मन है, पर एक व्यक्ति को मन इसे बदले का तो उनको आज से कौन बदले हो, उनको बहुत पहले ही बदल गए हो। वह तो यूं चाहना कि मैं एकला ही चलना, बाकी मार गैल चलना ना गयो। देश ने आजाद होते हैं 75 साल तो हो गया है और 75 साल की आजादी बनाई जा चुकी है। अब नयो जीवन चल रहा है। एक किसान का, एक दलित का, एक अल्पसंख्यक का, एक गरीब का, एक मजदूर का, किसी का भी बच्चा पढ़ लिख कर आज IAS और IPS बन सकता है। किसी का भी बच्चा पढ़ लिख कर एक नेता बन सकता है। किसी का भी बच्चा पढ़ लिख कर किसी भी वक्त इस दुनिया में कहीं पे भी जा सकता है। वो टाइम चला गया
जब टाटा का बेटा टाटा, बिरला का बेटा बिरला ही बना करता था। टाइम वो है, किसान का बेटा भी बिरला बन सकता है, एक दलित का बेटा भी बिरला बन सकता है, टाटा बन सकता है। पर एक लोग अगर सोच लियो, पर पार्टी मजबूत रही। मैं आज जब आपके नीचे हूं सना बीच में, ये हमारी लड़ाई को आज को नहीं, मैं बारे में बोलना कौन सा, क्योंकि मैं ये काम उनको पूरी छोड़ रखे है। क्योंकि 2 तारीख के बाद में वो चूरू दिखन बोल रहा है, दुनिया जुड़न ला रही है वहां चूरू के अंदर, और आके ज्ञान दे लोगों ने कि भाया नाराजगी के ही, क्योंकि जब वह बता देगा तो ठीक है, वरना माफी मान तो मुंह खोलना पड़ है। मैं बता दे तो ठीक है, उम्मीद रहेगी कि महीने भी रहना जा। 15 साल हो गए, और उससे पहले कितने नेताओं की जीवन के अंदर ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ मैं ही जानू हूं। रतनगढ़ जाओगा, रतनगढ़ की गलियां में घूमोगा, कहीं चाय वाले रेडियो में पूछ लोगा ने बावड़ा जी शक्ति के क्यों है, तो था मुझे आदमी का नाम याद आओ। एक उभरते हुए सबसे समाज के सबसे मजबूत नेता जी को ईमानदारी का जीवन था उनका। रतनगढ़ में वो विकास के आयाम खड़े किए, उन्होंने उनके राजनीतिक जीवन की हत्या करने का काम किया, तो व्यक्ति ने किया। आज चूरू के अंदर जो विधायक महोदय बैठे हैं, 2008 का रिजल्ट निकाल के देखो क्यों हार गए थे, उन्हीं की देर है। आज अभी नौहर का रिजल्ट निकल के आया है, 22-23 पैसे के भाव में एक विधायक चुनाव आ जाता है लास्ट के 2 दिन में, कह की आंख नीची, माने पतो है, थाने पतो है। कितने लोगों का कैरियर आपने बर्बाद कर दिया अपने अहम के साथ, अपने घमंड के लिए। आप चाहते थे कि बस आप ही रहेंगे और जो नहीं सुनेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा राजनीतिक रूप से, पर यह जनता है खत्म होने को की ताकत यही है हमारी। और मैंने पूर्ण विश्वास है कि इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता जात पात से ऊंचा उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, इस विचारधारा पे, सामंतवादी सोच के ऊपर वोट देने वाली है। और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बैठे, इस परिवार के लोग बैठे हैं, कि गांव गांव तक, शहर शहर तक, नुक्कड़ नुक्कड़ तक इस बात को पहुंचा के देंगे। मैंने एक बहुत मजबूत कदम एक आगे बढ़ाया है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बढ़ाया है जो शायद कोई बढ़ा नहीं पाता। पर मैं सोचता रहा 2 तारीख की रात के बाद में कि समस्याएं तो बहुत जिंदगी में आ सकती है, बहुत से कठिन रास्ता होगा मेरा, शायद मुझे एक कदम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत से लालच, बहुत सी बातें मेरे पास आई, मैंने बहुत बार मुद्दे भी उठा के लिखे दिए कि मेरा गुनाह तो बता दो, क्या मैंने चूरू जिले के अंदर ट्रेनें नहीं चलाई, 29 चलाई है? क्या मैंने चूरू जिले में हाईवे नहीं बनाए, 3 बनाए हैं, 4 लेने का काम चल रहा है। नया राष्ट्रीय राजमार्ग 703 चूरू से लेकर जलंधर तक का 450 किलोमीटर का स्वीकृत करा के दिया है, पूरे राजस्थान में मात्र 1 है। क्या मैंने नए पुल नहीं बनाए? पूरे राजस्थान में 14 स्वीकृत हुए भारत सरकार की योजना के द्वारा, अपने अकेले चूरू जिले के 3 हुए, और 3 का काम जिसमें सरदार शहर का भी शामिल है आपका, और अपना नौहर का और अपना एक रतनगढ़ का, तीनों पुल की डीपीआर बन रही है। 14 में से 3 पुल 150 करोड़ की लागत से चूरू में स्वीकृत कराए। क्या मैंने किसानों के लिए बीमा की बात नहीं करी? 7500 करोड़ का बीमा आया चूरू लोकसभा क्षेत्र में 6 साल में, और राजस्थान के अंदर नंबर 1 पे है चूरू, हिंदुस्तान में नंबर 2 पे आता है। कौन सा काम मैंने नहीं किया? क्या मैं जनता के बीच में नहीं रहा? बिजली की योजना निकल के आई थी, आरडीएसएस 33 केवीए के जीएसएस से नीचे के जितने भी हमारे जीएसएस सबस्टेशन जीएसएस थे, फीडर्स थे, उनको मजबूत करने का काम था। किसी सरदार शहर की दरा जहां पे मीठा पानी नीचे जमीन के अंदर मिलता है, खेती किसान करता है, 300 करोड़ रुपए की लागत से पूरे राजस्थान में दावे के साथ करता हूं, योजनाएं तो सरकारें बहुत बनाती है, पर उनको लाने की ताकत कौन रखता है? महत्वता वो बात की होती है, वरना पैसा तो सरकारों के पास बहुत बड़ा है। आपके क्षेत्र में कितना आया? आरडीएसएस की पहली मीटिंग पूरे राजस्थान में हुई तो चूरू जिले के अंदर हुई, पहला प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ तो चूरू जिले का हुआ। आज 300 करोड़ रुपए की लागत से 6 तो नए फीडर सरदार शहर अकेले में बन रहे हैं, लाइनें नहीं बिछ रही है, फीडर को हम सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। स्कूलों में कमरे बनाने का काम की बात चली, क्या मैंने वो काम भी नहीं करवाया? मेरे पास तो इतना एमपी कोटा नहीं था, पर गांव जब भी जाता था तो गांव के अंदर गांव वाले स्कूल में कमरा ही मांगा करें। और अनिल भाई साहब और मनोज जी बैठे हैं, दोनों बात का साक्षी होगा कि सांसद विधायक निधि का सबसे बड़ी कोई डिमांड होती है, स्कूल में कमरे होने चाहिए। भाई साहब बताते हैं खुशी है, बीते हुए इन सालों के अंदर एमपी कोटा छोड़ते हुए भारत सरकार की पीएबी की योजना थी और इस नाबार्ड की योजना थी, 850 कमरे लेके आए हम चूरू लोकसभा क्षेत्र में, 850 करोड़ में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है।
हमने कौन सा काम नहीं करा, कौन सा मुद्दा को नहीं उठाया। 98% की मेरी अटेंडेंस है लोकसभा के अंदर। अधिकतर मुद्दे में किसानी को लेकर उठाए, हर उस मुद्दे को टच करने की कोशिश करी जिस मुद्दे से किसी एक आम आदमी का जीवन परिवर्तन हो सके। छोटी छोटी चीजें होती है। पासपोर्ट सेवा केंद्र पहली बार ले आए थे, 40,000 लोगों ने पासपोर्ट चूरू से बनाए अपने। मेडिकल कॉलेज आया तो पहली लिस्ट में नाम चूरू का आया। नर्सिंग कॉलेज का नाम आया तो पहला नाम चूरू के अंदर आया। मात्र राजस्थान में 5 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए थे, पहला नाम आपके चूरू का था। हर फील्ड में काम करने की कोशिश करी, पर मन में कोई जरूरत हो कि ये सब किन साइड में छोटो पड़ जाए, वो एक आदमी ने राजी करना पड़ेगा, मुझे पते को नहीं बेगा जाके पर्ची दे दी थी होती, मैंने भी आगे पर्ची मिल जाती कि एन राजी रखना पड़ेगा। तो मैं सोच ले तो मन में कई बार नाराज भी हो रहे हो, तो करो नाराज हो रहे हैं और कहें बात हो रहे हैं खुद ने पता को जागरण भी। पर मुझे विश्वास था, मैंने सोचा कि इस बार आवाज दबा देंगे तो आने वाली पीढ़ियां तक दबके रह जाएंगी। अगर मैं 2 बार का सांसद और पिताश्री 4 बार के सांसद के रूप में अगर आवाज नहीं खोल पाएंगे तो गुलामी की तस्वीर फिर से नजर आने लग जाएगी इस तहसील के अंदर, इस क्षेत्र में, इस लोकसभा के। मैंने हिम्मत करी। मैं 8 तारीख को जब मेरे घर के आगे आया था तो हजारों की संख्या के अंदर मेरे कार्यकर्ता, मेरे परिवार के लोग आए थे। मेरा लोकसभा परिवार जिसको मैं हमेशा मानता हूं, जो हमारी ताकत रही है, वो परिवार के सदस्य सब आए थे मेरे सामने। उनकी आंखों में नमी थी, उनकी आवाज में दर्द था, उनके स्पर्श में ताकत थी कि आप हिम्मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और वो ताकत मुझे आज जब मैं गांव में जाता हूं तो नजर आ जाती है कि वो जनता आज भी हमारे साथ खड़ी है, वो जनता आज भी सच्चाई के साथ खड़ी है, वो जनता आज भी नेतृत्व के साथ खड़ी है। यह चुनाव सामंतवादी सोच और एक आम जनता के स्वाभिमान की लड़ाई का चुनाव होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि परिवार के सदस्य जितने बैठे यहाँ पे, हमारे जो घर है, हमारा भाईचारा है, हमारा सबको हम साथ लेकर चलते हैं। आज तक छोटी राजनीति नहीं करी, ओछी राजनीति नहीं करी, किसी नेतृत्व के बारे में तू तड़ाक भी नहीं बोला आज तक मैं मेरे पिताश्री ने कभी बोला। सबको साथ लेके चले हैं। आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और निवेदन करने आया हूं कि आइए एक नया चूरू परिवार बनाते हैं जिसमें भाईचारा कायम हो, किसी के दबाव में नहीं, सभी के साथ में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।